कलयुग की सबसे बड़ी चोरियों में से एक, कलयुग के सबसे बड़े चोर की सच्ची दास्तां, घूमते फिरते कर डाली 25 करोड़ की चोरी। अजब चोर की गजब कहानी। साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। दिल्ली का भोगल इलाका हमेशा चहल पहल रहती है। वहां एक एक शोरूम है, एक से बढ़कर एक दुकानें हैं, ज्वेलरी की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। अचानक इन्हीं आलीशान दुकानों की कतार में एक ज्वेलरी शोरूम में 25 सितंबर 2023 को कोहराम मच गया। एक ज्वेलरी शोरूम को लूट लिया गया। करीब 25 करोड़ के सोने, चांदी और डायमंड पर हाथ साफ किया गया था। देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हर न्यूज चैनल, हर अखबार की हेडलाइंस थी दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी। आनंद फानंद में पुलिस महकमे की मीटिंग बुलाई गई, टीम गठित की गई। चाहे कुछ भी हो जाए, इस कलयुगी चोर को दबोचना है। दिल्ली पुलिस अपने काम में लग गई, पूरे इलाके को छान मारा। उधर आसपास के इलाके में भी पुलिस ने दबिश देनी शुरू की। दिल्ली से सटे जितने भी इलाके हैं, वहां के सारे मुखबिरों को काम पर लगा दिया गया। आसपास के राज्यों की पुलिस भी 25 करोड़ की चोरी के बारे में जान चुकी थी। सब सर्चिंग ऑपरेशन में जुटे हुए थे। इसी दौरान छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने अपनी रूटीन कार्रवाई में एक चोर को पकड़ा। पुलिसिया अंदाज में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने चोरी की कई बातें बताई और बोलते बोलते वो अपने एक सुपर चोर दोस्त लोकेश श्रीवास के बारे में भी मुंह खोल दिया। उसने दुर्ग पुलिस को बताया, भैया साहब हमको छोड़ दीजिए, हम नहीं जानते हैं, वो लोकेशवा कुछ बड़ा हाथ मारा है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस से दुर्ग पुलिस ने संपर्क किया, पूरी कहानी बताई और दिल्ली पुलिस फोटो तलाशनी शुरू करती है और पहली बार उसके हाथ में लोकेश की फोटो आती है, क्योंकि इसी 2023 की फरवरी को ज्वेलरी चोरी के मामले में वो पकड़ा गया था। अब दिल्ली पुलिस के पास उसकी तस्वीर थी। अब भोगल बाजार में जो संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज थे, उसमें उसके चेहरे को मिलाया शुरू किया गया। तो 24 सितंबर को एक बंदा दिखता है एकदम उसके जैसा, पिट्ठू बैग के साथ। उसका चेहरा और पुलिस के हाथ में जो तस्वीर थी, दोनों मिल रहा। अब पुलिस को यकीन हो चला था कि ये चोरी लोकेश ने ही की है। और वो चूंकि भोगल में मौजूद था, उसका मोबाइल ट्रेस किया गया, उसको ट्रैक किया गया, तो पता चला कि वो 25 सितंबर को दिल्ली के ही कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पास चालू किया गया। और कश्मीरी गेट की जो सीसीटीवी फुटेज मिली गई, उसमें 25 तारीख की रात को करीब 8 बजे के आसपास लोकेश बस का टिकट खरीद रहा था और उसके पास उस वक्त 2 बैग थे। उधर छत्तीसगढ़ पुलिस बिलासपुर में लोकेश श्रीवास की तलाश में लग चुकी थी, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था। और लोकेश अपने घर नहीं गया, उसने एक किराए पे मकान लिया था। पुलिस ने वहां छापेमारी की, लोकेश नहीं मिला, लेकिन लोकेश का एक दोस्त हाथ चढ़ गया। नाम था शिवा। शिवा की निशानदेही पर पुलिस ने लोकेश को बिलासपुर में ही एक स्मृति नगर इलाका है, वहां से दबोच लिया। पुलिस ने लोकेश के पास से 18 किलो से ज्यादा सोना, चांदी, जेवर सब कुछ और 12 लाख रुपए भी बरामद किए, जो उसने दिल्ली से चुराए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लोकेश श्रीवास आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब सुनिए कि कैसे उसने अकेले 25 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया। असल में लोकेश सिर्फ बड़ी चोरियां करता है। उसने पहले भी ये ज्वेलरी शॉप के बारे में पूरी रेकी कर रखी थी। उसको पता था कि मार्केट कब बंद होती है। शॉप बंद होने के बाद वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता और पड़ोस की इमारत वाली शॉप पर ऊपर जब वो पहुंचता है तो वहां पर बैठता है 24 सितंबर को, और मार्केट बंद होने के बाद बगल वाली बिल्डिंग से चुपचाप दुकान में एंट्री मार के इत्मीनान से 16 घंटे तक वो उस ज्वेलरी शॉप में स्ट्रांग रूम से सब सामान उठाता है। और रविवार 11 बजे की दुकान के अंदर घुसा हुआ वो चोर सोमवार सुबह 7 बजे तक चोरी करता है, सारी चीजें चुराता है, 25 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी, और फिर वहां से निकल जाता है। रास्ते में रुकता है, एक बैग खरीदता है ताकि किसी को उस पर शक न हो, और करोड़ों का माल लेकर सरकारी बस में धक्के खाते हुए दिल्ली से छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है।
चोर की ये साजिश जितनी अजीब थी, उसको अंजाम देने का तरीका उतना ही अद्भुत। हालांकि अब चोरी के इस मामले का खुलासा होने के बाद, चुराए गए गहनों के बरामद हो जाने के बाद जो दुकान के मालिक हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस उन अपनी ही शान में कसीदे गढ़ रही है। एक बात और, लोकेश गिरफ्तार जो हुआ उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने करीब 14 चोरी की वारदात सुलझाने का दावा किया है। पुलिस को लगता है कि पूछताछ के बाद और मामले खुलेंगे। बिलासपुर के जो एसपी हैं संतोष कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि चोरी के मामले में ये जो लोकेश पकड़ा गया, इसके पहले वो सलून चलाता था, बाल काटता था। अचानक उसको चोरी की लत लग गई और वो सिर्फ ज्वेलरी शॉप को ही निशाना बनाता था। पुलिस के मुताबिक लोकेश चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले अच्छी तरह रेकी करता है। वो उन जगहों पे चोरी करता है जहां कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वो इसलिए क्योंकि वहां पे रात के समय कोई नहीं होता और इसका फायदा उठाकर वो चोरी की वारदात को अंजाम देता है। तो आज बस इतना ही। क्राइम की ऐसी खबरों को जानने के लिए, सुनने के लिए और इससे अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए खुल के ऐप और फॉलो कीजिए क्राइम फाइल्स। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।